हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कपड़ा हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है और ये है 4 मीटर और ये हमारा कपड़ा वो जॉर्जेट में है और इसके ऊपर हमारी सूते की कढ़ाई है और प्रिंट भी है। प्रिंट के अंदर ही सूते की कढ़ाई है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल करेंगे, ये देख लीजिए। तो डबल करके हम नीचे बिछा लेंगे सीधे से, कहीं पे भी सेल क्रीज वगैरह नहीं आनी चाहिए। और यहाँ से हम सीधा इसको कट कर लेंगे। और हमारी लेंथ है वो हमें चाहिए 38.5 इंची लेंथ चाहिए। तो इस 38.5 इंची पे ही हम सीधा इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट भी लगेगा ऊपर 2 इंची का, 1.5 इंची का, जो भी आप लगाना चाहते हो। मैं 1.5 इंची का लगाती हूँ। तो फिर हमारा मार्जिन जाएगा आधा इंची ऊपर और आधा इंची नीचे। तो सबसे पहले हम पूरी ही लेंथ ले लेंगे। आधा इंच यदि ज़्यादा है तो हमारी जो कलियाँ जुड़ेंगी तो आगे पीछे हो जाएंगी, तो उसको कट करके हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम 38.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से सीधा, और यहाँ से हम कट करके एक भाग को निकालेंगे। हम एक एक भाग से ही कलियाँ निकालेंगे, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है और फिसलने वाला कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब कलियाँ देख लेते हैं कि हमें किस तरह से निकालनी है। तो कलियाँ हमारी जो कमर है वो 38 इंच है और कलियाँ हमें इसमें से बनानी है 18 कलियाँ, मतलब 6 कली हमें एक ही फीस में से बनानी है। तो हम पहले कपड़े का मेजरमेंट लेते हैं कि किस हिसाब से बनानी है। तो 18 कलियाँ बनेगी और कमर है हमारी 38। तो जितनी भी हमारी कमर आती है और जितनी कलियाँ हमें बनानी होती है उसमें हमें भाग देना होता है और 1 इंची हमें प्लस करना होता है, क्योंकि वो हमें मार्जिन का चाहिए सिलाई में। तो 38 इंची कमर है और 18 कलियाँ है, तो 2 यानी 2.25 इंच की एक कली हमारी होनी चाहिए लगभग। और इसमें से हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 3.25 के लगभग हम यहाँ से एक कली लेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, यानी 2 भाग है वो मेरी तरफ है और एक भाग को हमें एक इस तरफ रखा है। इस तरफ हमारा बंद भाग है, ये देख लीजिए। तो 2 हिस्से हमारे यहाँ पे है और एक हिस्सा हमारा यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ से कलियाँ निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाया इस तरह से, और फिर हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये आप सीधी भी कलियाँ निकाल सकते हो, लेकिन इससे है फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अपोजिट साइड में हमें सेम टू सेम निशान लगा लेने हैं और यहाँ से तिरछा इस तरह से हमें मिला लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हम स्केल से इसको सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये यहाँ पर हमारी लाइन है ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर ली है, यानी 2 कलियां हमारी निकल गई है। ऊपर नीचे से 4 कलियां हमारी निकली हैं और 2 कलियां हमारी यहाँ से निकलेगी। ये है वो साइड वाला भाग है, जो यानी साइड से जो कपड़ा बचता है वो है। तो यहाँ से हमारी 2 कलियां और निकल जाएंगी। इसको खोला है तो खोलने पे ये इस तरह से 2 भाग वो थे उसके बराबर हो गया। और इस तरह से जैसे वहाँ निशान लगाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिए और इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो हमारी टोटल एक पीस में से 6 कलियां निकल गई हैं और 3 पीस में से हमारे 18 कलियां निकलेंगी। तो ये 2 कलियां हमारी और निकल गई हैं। इसी तरह से हम सारी कलियां निकाल लेंगे। यहाँ से आप पहले कट करना चाहो तो कर सकते हो, यानी बाद में भी कर सकते हो। और ये हमारी पूरी की पूरी कलियां निकल गई है। अब ये हमारा कपड़ा बाकी बच गया है, इसके हम नीचे फोल्ड पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 4 इंच की फोल्ड पट्टी काटी है। आप 5-6 जितनी भी चौड़ी लगाना चाहो उस हिसाब से ये पट्टियाँ निकाल लीजिएगा। सीधी पट्टियाँ निकलती है ये, और यहाँ पे मैं पूरी पट्टियाँ निकालूंगी जितनी मुझे चाहिए। अब हम यहाँ पे जॉइंट कैसे करेंगे कलियों को वो आप एक बार देख लीजिए। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ हमारी जो सीधी साइड है और एक तरफ देख लीजिए कलियां तिरछी साइड है। तो आप इसको इस तरह से जोड़िए कि जो सीधी साइड है उसको आप तिरछी साइड से जोड़िए और तिरछी साइड है उसको आप सीधी साइड से जोड़िए, क्योंकि यदि आप तिरछी साइड को तिरछी साइड से जोड़ेंगे तो वो आपका कपड़ा वो बंधेगा, क्योंकि वो उरेब कपड़े में आ जाता है। तो आपकी कलियों में बंक आएगा, ये देखिए इस तरह से ये बंध जाएगा और आपकी कलियों में बंक आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये देखिए यहाँ से सीधी साइड है तो यहाँ से कपड़ा है वो बत्ता नहीं है हमारा, और यहाँ से अच्छे से कलियाँ हमारी जुड़ जाती है। तो जो हमारा तिरछा वाला कपड़ा उसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम मशीन पे चलते हैं और सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ से मैंने एक कली ली है पहले और एक कली इसके ऊपर और रख देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी तिरछी साइड है और इधर वाली हमारी सीधी साइड है। तो ये हम सीधी साइड वाली इसके ऊपर रखेंगे तिरछे वाले भाग पे, ताकि ये खिंचाव ना मारे, क्योंकि फिर है तिरछी साइड है वो थोड़ा थोड़ा खिंचाव मारती है, तो हमारी कलियाँ वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है एक साइड से। तो यहाँ से हम इस तरह से नॉर्मल हाथों से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी कली में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और इतना अक्सा जो हमारी तिरछी साइड है वहाँ से हमारा कपड़ा इतना एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये हम कट करके बाद में निकाल देंगे, यानी पूरा ही हम बाद में नाप के कट करेंगे और फिर निकाल देंगे। तो सारी कलियां हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे, एक सीधी वाली और एक तिरछी वाली। ये देखिए, ये तिरछी वाली हमारी, तो ये हमारी बत्ती है, यानी इसमें आगे चल के और बल आने का डर रहता है। तो सारी कलियाँ हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सारी कलियाँ हैं वो इसी तरह से जॉइंट हो गई है। मैं उल्टे से दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी टोटल 18 कलियाँ हैं और पूरी हमारी 18 कलियाँ हैं वो जॉइंट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम नीचे बिछा के देखते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम ऊपर से पकड़ के और यहाँ से नीचे से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कलियाँ एक ऊपर एक नीचे इस तरह से हो रही हैं, तो इसको हमें बराबर गोलाई में कट करना है। तो चलिए हम पहले कट कर लेते हैं। और अभी हमें ये जो फोल्ड पट्टी काटी थी इसमें हमें पेपर पेस्टिक अटैच करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पेपर पेस्टिक है और ये है 3 इंची का। आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, 4, 5, 6, जितनी आपको चौड़ाई रखनी है नीचे से उतना पेपर पेस्टिक आप ले लीजिए। और ये है वो कपड़े पे चिपकता है, यानी चिपकने वाला पेपर पेस्टिक है। मैं चिपका नहीं रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ। आप पहले इसको कपड़े पे चिपका लीजिएगा प्रेस से, ये चिपक जाता है। और यहाँ पे आप बुकरम भी लगा सकते हो, लेकिन बुकरम क्या, हम जब वॉश करते हैं तो एकदम से कड़क आ जाती है उसमें, तो प्रेस कर लगाना पड़ता है। इसमें कोई भी प्रेस नहीं लगानी पड़ेगी आपको धुलने के बाद में। तो सबसे ज़्यादा मैं पहले ये पेपर पेस्टिक ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी पूरी पट्टी बन गई है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो ये देख लीजिए आप लेस किस तरह से अटैच करते हो। तो यहाँ से हम आधा इंची छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। मैंने आपको निशान लगा के मैं दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और ये हमारी समोसा लेस है। तो हमारी पट्टी है उसको इस तरह से सीधी रखिए और हमें लेस को उल्टा रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें रखना है इसको, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यानी जितनी भी लेस हमारी बाहर हमें दिखानी होती है, कोई भी लेस लगाओ, उतनी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जितनी लेस पे हम सिलाई लगाएंगे उतनी हमारी बाहर दिखेगी, बाकी अंदर की तरफ दब जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे मैं बीच में सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ये लेस है वो वैसे भी पतली आती है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर पर ही सिलाई लगा दूँगी, ताकि इतनी बाहर दिखे। और यहाँ पे मैं इस तरह से लेस पूरी अटैच कर लूँगी। पहले इस पट्टी पे अटैच करना है हमें, तो इस पट्टी पे मैं पूरी लेस अटैच कर लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से ही हम अटैच करते हैं। यदि पाइपिंग भी लगाते हैं तो पहले हम इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये अटैच कर ली है। ये हमारी पूरी पट्टी पे हमारी लेस है वो अटैच हो गई। अब चलिए हमें लहंगे पे लगा के दिखाती हूँ। तो ये हमारा बेल्ट की तरफ है और ये नीचे की साइड है। तो लहंगा मैंने सीधा रखा है, ये देखिए नीचे से उल्टा है और मैंने सीधा रखा। और सीधे लहंगे पे मैंने इस पट्टी को उल्टी रखना है, इस तरह से पट्टी को उल्टा रखना है। और जहाँ पर सिलाई लगाई हुई थी पहले, ये देख लीजिए, यहाँ पे जो सिलाई लग रही है, यानी हमने जो लेस अटैच की थी उसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई चलानी है। आगे पीछे नहीं चलानी है, क्योंकि यदि आगे आप चलाओगे तो आपकी लेस है वो अंदर की तरफ दब जाएगी और बाहर लगाओगे तो ज़्यादा दिखेगी। यानी कि आप इसी सिलाई के ऊपर आपको दूसरी सिलाई लगानी है जॉइंट करते टाइम पे। और इसी तरह आप जब पाइपिंग भी लगाते हो तो इसी तरह से हमें सिलाई लगानी होती है। और सभी कलियों का मार्जिन है वो हम एक साइड लेते हुए इसी तरह से हम पूरी पट्टी को अटैच कर लेंगे नीचे से। जो कलियों का मार्जिन है वो हम एक ही साइड लेंगे पूरा।
तो ये हमारी एक सिलाई लग गई है। अब हम इस सिलाई को इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी की तरफ, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। इस लहेज के पास में ही इस पट्टी पे हम एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हमें यहाँ से एक बार फिर फोल्ड करके और यहाँ पे कॉर्नर पे इस पट्टी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। आप तुरपाई भी यहाँ पे कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ इस तरह से। तो हमें अच्छे से सेट करते हुए नीचे से देख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी पट्टी सीधी है और हमारा जो लहंगा है वो नीचे से गोल आता है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी में झोल आता है। यदि हमें पट्टी में यहाँ पे प्लेट छोटी सी एक चुन्नट नहीं डालेंगे तो हमारा लहंगा वो नीचे से बल आ जाएगा हमारे लहंगे में। तो जहाँ से भी ये पट्टी लूज दिख रही है हमारी, ये देखिए हमने पट्टी इस तरह से अटैच की है। तो जहाँ से भी हमारी पट्टी जो लूज दिखती है, ये देखिए यहाँ से हमारी पट्टी थोड़ी सी लूज हो रही है, तो यहाँ पे हमें एक चुन्नट लगा देनी है। तो हम एक कली में एक चुन्नट लगाएंगे, यानी छोटी छोटी बारीक बारीक चुन्नट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी ये पट्टी है वो गोल हो जाएगी। और सारी पट्टी हमने लगा दी है नीचे से पूरी। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट हमारा 4 इंच का बेल्ट हमने निकाला यहाँ पर, और यहाँ से थोड़ा सा पहले छोड़ते हुए हम यहाँ पे बेल्ट अटैच कर लेंगे। यदि आप यहाँ पे चेन लगाना चाहो तो पहले चेन भी लगा सकते हो। मैं चेन नहीं लगा रही हूँ, सीधा ही सिल रही हूँ। और कलियों का मार्जिन जो नीचे की तरफ रहा था उसी तरफ से हमें कलियों का मार्जिन लेना है, और पूरा बेल्ट हम इसी तरह से लगा लेंगे, मार्जिन को एक साइड रखते हुए। तो इस तरह से हम पूरा बेल्ट लगा लेंगे, कलियों का मार्जिन है वो एक साइड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा लहंगा है वो सीधा लिया और बेल्ट को हमने उल्टा रखा है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके यहाँ से हम दोबारा से दोनों साइड से बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। यह देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ से दोनों हिस्से पकड़ेंगे, साइड वाली जो सिलाई होती है वहाँ से, और एक बार फिर से हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 38.5 चाहिए था, ये देखिए, और यहाँ पे 38.5 इंची पे हम निशान लगा देंगे चौक से। तो ये हमारा परफेक्ट नाप आ जाता है। फिर हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो और यहाँ से हम ये देखिए जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक बार हम यहाँ से और फोल्ड करेंगे नीचे से, और फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे, यानी इस बेल्ट पे हम सिलाई ना लगा के इसके पास में सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी दिखेगी नहीं ज़्यादा, और बेल्ट है वो हमारा अच्छा दिखेगा। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी बेल्ट है वो पूरी लग चुकी है। और अब हम साइड वाली सिलाई लगा लेंगे, और साइड वाली सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो लहंगा का लुक आया वो इस तरह से आया, आप देख लीजिएगा। ये हमारी लेस है और बहुत ही सुंदर लहंगा बन के आया। 18 कलियों का लहंगा है, बहुत अच्छा फेर आया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक